तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट सेटअप एग्जामिनेशन 2021 का, यानी कि जो है इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2021 बिजनेस स्टडी, यानी कि जो है यहाँ पर व्यावसायिक अध्ययन का हम लोग 1 से लेकर 100 तक का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को जो यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप लोग की अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग का एग्ज़ाम भी हो गया है फिर भी आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठ कर देख लीजिए, आप लोग के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर जो ये जो कॉमर्स वाले के लिए यहाँ पर जो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर प्रश्न जो दिया गया है, अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग जो वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सारा का सारा भेज दिया गया है। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है, प्रबंध एक कला है। तो प्रबंध एक कला जो है क्या है, आने की जो है स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने दोनों की है। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार जो है समन्वय है। ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो ये जो है आप लोग को अभिप्रेरण हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है समन्वय है। तो समन्वय क्या है, तो समन्वय जो है आप लोग को लिए यहाँ पर आवश्यक है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, प्रबंध के लिए कितने स्तर है। प्रबंध के कितने स्तर है, तो प्रबंध का स्तर जो है 3 है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो पिता है टेलर है। राइट आंसर बी सही है। आप लोग को ध्यान देना है, सारा का सारा प्रश्न पत्र लगातार जो है बोर्ड परीक्षा में कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को ध्यानपूर्वक जो इस वीडियो को देखना है। 7 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो उत्पादन होता है अधिकतम। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर है, मानसिक क्रांति मूलाधार है। तो मानसिक क्रांति मूलाधार जो है वैज्ञानिक प्रबंध का है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में क्या होती है, यानी कि जो यहाँ पर वृद्धि होती है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को क्या, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को लाभ होता था। राइट आंसर ए सही है। आप लोग को ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में कौन प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। तो निम्न में प्रबंध का सिद्धांत जो है संपूर्ण नहीं है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था। तो हेनरी फेयोल का जन्म जो फ्रांस में हुआ था। आप लोग को ध्यान देना है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, व्यावसायिक आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो ये जो करते हैं यानी कि जो है इनमें से सभी। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर है, भारत में उदारीकरण की नीति रही। तो ये जो है भारत में उदारीकरण की नीति जो है यहाँ पर सफल रही। तो राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है, सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबाधा में कमी करती है। सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबाधा में कमी करती है। तो ये जो करती है उदारीकरण में। तो राइट आंसर जो है आप लोग को ए सही है 15 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उदारीकरण का अर्थ है। तो उदारीकरण का अर्थ जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि सरकारी नियंत्रण एवं प्रतिबाधा में कमी। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है, नियोजन होता है। तो नियोजन जो होता है आप लोग को ध्यान देना है सभी अवधियों के लिए। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छी योजना होती है। तो एक अच्छी योजना जो लोचपूर्ण होती है। तो यहाँ पर लोचपूर्ण कहाँ है, तो यहाँ पर सी में दिया गया। राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, नियोजन पर प्रबंध का चरण है। तो नियोजन जो प्रबंध का जो चरण है प्रथम चरण है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर है, निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो ये जो योजना से संबंध नहीं है तो इसका आंसर कार्य विधि होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज हुई, कन्फर्म पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 21 नंबर है, कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। तो कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार जो संगठन की प्रक्रिया जो है ये जो है कितने 7 है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है, एक उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। तो ये जो करता है उच्चतम प्रबंध। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है, संगठन स्वतः निर्मित होता है। तो संगठन जो यहाँ पर अनौपचारिक है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न भरार्पण किया जा सकता है। तो भरार्पण जो किया जा सकता है 24 का। राइट आंसर अधिकार का। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, उत्तरदायित्व होता है। तो उत्तरदायित्व जो होता है अधीनस्थ का होता है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी कंफर्म नहीं है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये जो है ये आंसर जो है राइट होना चाहिए, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। तो प्रबंध का स्वतः विस्तार जो होता है सभी के द्वारा होता है। तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भरार्पण का तत्व नहीं है। तो ये जो है आने की जो है अनौपचारिक संगठन। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। तो नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व जो है उच्चतम पर उच्च प्रबंध है। तो राइट आंसर जो आप लोगों को क्या हो जाएगा, सी सही है।
29 नंबर प्रश्न है नियुक्तिकरण है, तो नियुक्तिकरण जो है आने की इनमें से सभी है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर नियुक्तिकरण का संबंध निम्न में से है, तो नियुक्तिकरण का संबंध जो है निम्न में से किसका है, तो ये जो है मनुष्य का है, मनुष्य है, तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर निर्देशन डैश कर्मचारियों से संबंधित है, तो निर्देशन जो है सभी स्तर से कर्मचारियों से यहाँ पर संबंधित है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निर्देशन है, तो निर्देशन जो यहाँ पर क्या है अनिवार्य है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यवेक्षण तत्व है, तो पर्यवेक्षण तत्व जो यहाँ पर निर्देशन का है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है नेता होता है, तो नेता जो है जन्म से एवं बनाया जाता है, दोनों से यानी कि जन्म से एवं बनाया जाता है, राइट आंसर सी सही है। 35 नंबर प्रश्न प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है, तो ये जो है आने की जो है इनमें से सभी जाएंगे, डी सही है। निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, तो ये जो हो जाएगा भरारपन, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर है नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को अंतिम, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, तो ये जो है आप लोग को व्यवहारिक होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज हूँ आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, तो ये जो होता है इनमें से सभी के लिए, तो राइट आंसर डी सही है। 40 नंबर प्रश्न वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, तो ये जो निर्णय लेता है इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न वित्तीय प्रबंध है, तो वित्तीय प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, तो कार्यशील पूंजी का स्रोत जो है इनमें से सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, तो कार्यशील पूंजी का निर्धारक जो है ये जो इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर प्रश्न दिया गया है बोनस निर्णय के निर्धारक है, तो बोनस निर्णय का निर्धारक जो है आप लोग को हो जाएगा क्या, यानी कि डी इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत ऋण पत्र है, तो राइट आंसर जो है आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, तो मुद्रा बाजार जो व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष का, राइट आंसर जो है आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर तरलता का निर्माण किया जाता है, तो तरलता का निर्माण जो किया जाता है गोंद बाजार द्वारा, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग को 48 नंबर प्रश्न दिया गया है भारत में स्कंद विपणि की भविष्य क्या है, तो अब भारत में स्कंद विपणि का भविष्य जो यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा विपणियों का भविष्य उज्ज्वल है, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर है सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो सेबी का मुख्य कार्यालय जो है आप लोग को मुंबई में है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को 50 नंबर है भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार की संख्या है, तो ये जो है आने की जो है 23 है, राइट आंसर डी सही है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को इस वीडियो में 1 से लेकर यहाँ पर 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बता पाया हूँ। यहाँ पर आप लोग को परीक्षा में जो आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से 50 का जवाब जो है आप लोग को OMR शीट में फिलअप करना है, जो मैं 50 का आंसर की मैं बता दिया। अगर आप लोग की 50 से लेकर आप लोग को 100 तक चाहिए, तो आप लोग वीडियो को नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा अगर 100 तक का चाहिए तो। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से जो है प्रश्न दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव भी प्रश्न इसमें दिया गया है। आप लोग इसका PDF वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, sarkaricenter.com लिखकर वहाँ पर एजुकेशन सेक्शन में जाना है, और एजुकेशन सेक्शन में जाने के बाद बिहार बोर्ड 12th सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022 आपको उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग को आंसर की भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।